चंद्रमा जो रात में दिखाई देने वाला एक साधारण सा वस्तु है जो हमेशा से वैज्ञानिकों और साधारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि चंद्रमा की अध्ययन से हमें धरती के साथ साथ पूरे सौरमंडल के जानकारी और रहस्यों के बारे में जानने में मदद मिलेगा और चंद्रमा की यही खासियत हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित करने में सफल रहा है, जो कि इंसानों को चांद की ओर हमेशा आकर्षित करता रहा है। और भारत भी कुछ इस तरह की एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जब 2 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान को सफलता के साथ लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट में कुल 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भेजा गया था जो चंद्रमा की सतह से 100 किमी दूरी में चक्कर लगाकर चंद्रमा का केमिकल मिनरोलॉजिकल अध्ययन करने के साथ साथ फोटोजियोलॉजिक मैपिंग किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उपदेश के बाद इसरो ने एक रिमार्केबल सफलता हासिल की थी, एक मून इम्पैक्ट प्रोब को भेजकर, जो भारत का पहला वस्तु बना जो कि चांद की सतह को छुआ था, जो भारत का स्पेस जर्नी को एक नए मुकाम पर ले गया था। चंद्रमा की सतह पर जल यानी हाइड्रोक्सिल की खोज चंद्रमा की यानी चंद्रयान-1 मिशन की सबसे बड़ी खोज थी, जो आज की चांद के बारे में अध्ययन को एक नए नजरिया दिया था और भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। चंद्रयान-1 की इस सफलता के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को इसरो के हेवी रॉकेट GSLV Mark 3 M1 मिशन के जरिए लॉन्च किया गया था, जिसमें इस हेवी पावरफुल रॉकेट में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर को भेजा गया था। इस मिशन में इसरो को पार्शियल सक्सेस मिला, जिसका फलस्वरूप ये ऑर्बिटर आज भी सही सलामत चांद की चक्कर लगाकर हमें जानकारियाँ भेज रहा है, जो कि चांद के चक्कर लगाकर बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया था उसको वैज्ञानिकों अपने अध्ययन में ला रहे हैं। और इसके बाद चंद्रयान-2 में भेजी गई इस ऑर्बिटर ने बाद में चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया था। इसके बाद 14 जुलाई 2023 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM Mark 3 M14 मिशन के द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को सफलता के साथ लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट में प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ साथ लैंडर मॉड्यूल को भी भेजा गया था, जिसके अंदर एक रोवर भी रखा गया था। चंद्रयान-3 की लैंडर मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि चंद्रयान-2 की लैंडर में रह गई सारी खामियों को दूर करके ये चांद की सतह पर किसी भी हाल में सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप इसको धरती के अलग अलग इलाकों में बहुबार और विभिन्न परिस्थितियों में इसको टेस्ट करके अंजाम दिया गया था, जो कि हर हाल में चंद्रयान-3 की इस मिशन की जो सॉफ्ट लैंडिंग को आसानी से सफल बना सके। चाहे परिस्थितियां कैसा भी हो, ये हर हाल में चांद की सतह पर आसानी से लैंड कर सके। और इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 M4 के द्वारा लॉन्च होने के बाद चंद्रयान-3 को धरती के अंडाकार कक्ष 170 किमी बाई 36,005 किमी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसके बाद धरती के कई चक्कर लगाने के बाद ये अपनी मंजिल चांद की ओर निकल पड़ा। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 सफलता के साथ चांद की अंडाकार कक्षा में प्रवेश कर लिया था, जिस कक्षा में ये 164 बाई 18,074 किलोमीटर का कक्ष पकड़ लिया था। इसके बाद चंद्रयान-3 के चांद के 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर वाली कक्षा में अपने आप को प्रक्षेपित करने में सफल रहा। 17 अगस्त 2023 को लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। इसके बाद कई सारे मैन्यूवर परफॉर्म करने के बाद लैंडर मॉड्यूल को सफलता के साथ 25 किलोमीटर बाई 134 किलोमीटर वाली कक्षा में लाया गया। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल का पावर डिसेंट फेज को शुरू किया गया था, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, वो भी साउथ पोल के पास। आखिर में टर्मिनल डिसेंट फेज को शुरू करके चंद्रयान-3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए कोशिश किया गया, जिसके बदौलत 23 अगस्त 2023 को
चांद की सतह पर चंद्रमा की ये जो लैंडर थी वो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा और पूरे भारत में खुशी का लहर खिल गया, क्योंकि ये एक ऐसा ऐतिहासिक घटना था जो पूरे भारत के लिए गर्व और गौरव की बात थी और हमारी इसरो के लिए एक बहुत बड़ी सफलता। इसके बाद 24 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर को लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहली बार के लिए चलाया गया। ये भारत के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिस दिन को याद रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में पालन करने के लिए ऐलान किया गया। चंद्रयान 3 की ये सफलता भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी और भारत के वैज्ञानिकों को लोहा पूरे दुनिया में मनवाया था और भारत की ये सफलता ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में भारत का सम्मान ऊंचाइयों पर पहुंचाया था और ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। ये मिशन की सफलता भारत के आने वाली पीढ़ियों को एक नई उम्मीद और प्रेरणा देने का काम करेगा, ये कोई संदेह नहीं है। उम्मीद करता हूँ जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो के लिए BA साइंटिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।